एक बड़ी फैमिली अपने लिविंग रूम में गैदर हुई। वो काफी एक्साइटेड थे क्योंकि फैमिली का बड़ा बेटा काफी टाइम बाद घर वापस आया था और वो लोग मूवी जाने की प्लानिंग कर रहे थे। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। तभी एक बच्चे ने पैंट्री से सीरियल मांगा। इस फैमिली का एक लड़का इन मोमेंट्स को कैमरा में कैप्चर कर रहा था। एक हफ्ते बाद वो इस मोमेंट को मिस कर रहे थे और इस मोमेंट को रीलिव करने के लिए उन्होंने इस फुटेज को देखा और इस प्यारे से मोमेंट में उन्हें कुछ डरावना नजर आया। आप भी देखिए। Jody, what are you doing? Waiting for you. When are we gonna go see the movie? After we eat, we'll go to the movie. My dad is in town. Mike Webb, say hello. Hello, say hello. Hello, and my new mom. Can I get something to eat? Yes, All right. go for it. Just cereal for now. And eat on the counter. Cheerio. Jody, you're not feeling good? Oh, no. After the movie, you'll feel fine. जब कैमरा पैंट्री की तरफ पैन करता है तो वहाँ एक शैडोई फिगर खड़ा दिखता है जो उनकी तरफ डायरेक्टली देख रहा था। इस एंटिटी की प्रेजेंस उस वक्त अननोटिस थी, लेकिन अब क्लियरली पता चल रहा था कि कुछ था जो पूरे आफ्टरनून उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। ये देखकर फैमिली काफी हिल गई थी, लेकिन वो जानना भी चाहते थे कि वहाँ क्या हो सकता है। उन्होंने सोचा कि शायद प्रोफेशनल हेल्प बुलानी चाहिए ताकि पता चल सके कि प्रेजेंस खतरनाक है या नहीं। फैमिली ने यह भी नोटिस किया कि पैंट्री के आसपास और भी स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं, जैसे कि रात को पैंट्री का डोर अपने आप खुल जाता है और सुबह खुला ही मिलता है। फैमिली के बड़े बेटे ने डिसाइड किया कि वो एक रात को पैंट्री के पास रहेगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। फुटेज में पैंट्री का डोर फिर से धीरे धीरे अपने आप खुल गया और जैसे ही लड़का रीच आउट करता है डोर क्लोज करने के लिए, एक एंटिटी ग्लास के अंदर नजर आती है। उसके हाथ क्लियरली दिख रहे होते हैं। लड़का फौरन पैंट्री का डोर खोलता है चेक करने के लिए कि वहाँ कोई है या नहीं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता। फैमिली अब पहले से ज्यादा परेशान थी और एक एक्सपर्ट को बुलाया ये समझने के लिए कि स्पिरिट आखिर चाहता क्या है। एक्सपर्ट जॉन इन्वेस्टिगेशन के लिए आया, जो कॉन्फिडेंट था कि वो प्रूफ कर देगा कि वहाँ कुछ नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन के शुरू में कुछ हुआ भी नहीं। और तभी उसने सोचा कि शायद बड़ा बेटा ये सब बातें बना रहा है, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा वैसे ही चीजें अलग डायरेक्शन में मुड़ गई। Hi, I'm John. It's day 10, 12:03 a.m. Still nothing happening.
Go, go. Dude. Look out, look out, look out. Oh my god. What the heck? I don't know. That's crazy. I told you. Let's get out of here. Let's get out of here. Go, go. फुटेज में पैंट्री डोर के पीछे से स्लो हैवी ब्रीदिंग की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद वही एंटिटी के हाथ फिर से ग्लास के पीछे अपीयर होते हैं। जॉन उसे टच करने की कोशिश करता है और एक्चुअली टच कर लेता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही एंटिटी का फेस एकदम से वहां अपीयर होता है। लेकिन जब वो डोर खुलता है तो वहां अब भी कुछ नहीं मिलता। इस खतरनाक एनकाउंटर के बाद फैमिली ने डिसाइड किया कि उन्हें सीरियसली वहां से मूव करना चाहिए और मेरे हिसाब से भी ये एकदम सही डिसीजन है। आपको क्या लगता है? क्रूज हमेशा से ये मानता आया है कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटी उसके साथ जुड़ी हुई है। उसके दोस्तों और नेबर्स ने भी हमेशा उसे ऐसे इंसान के रूप में जाना है जो हमेशा अपने साथ अजीब हॉरर स्टोरीज लेकर चल रहा होता है, जैसे रात में चीजों का अपने आप हिलना, खाली कमरों से आवाजें सुनाई देना और ऐसी ही कई और कहानियां। उसने तो कई बार अपना घर भी बदला, ये सोचते हुए कि शायद जगह बदलने से फर्क पड़ेगा, लेकिन जो भी एंटिटी उसके साथ जुड़ी हुई है वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। एक शाम जब वो घर पर अकेला था, उसने दूसरे कमरे से अजीब आवाजें सुनी। उसने फौरन अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। Yeah. I just woke up. Oh, there's this. There's this. Shit. Fuck. The fuck? Oh shit. Oh fuck. There's something going on out there. There's fucking something walking around. Fuck. There's something clear up there. Fuck. It looks like it's approaching this way. Fuck! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh fuck! Oh fuck! Oh shit! Oh fuck! Oh shit! What the fuck? Oh fuck! आवाजें धीरे धीरे तेज और केओटिक होती गई और बिना किसी वार्निंग के कुछ आइटम्स शेल्फ से नीचे गिर गए, जैसे किसी अनसीन फोर्स ने उन्हें फेंका हो। डर के मारे क्रूज खड़ा हो गया और तभी उसने अपने मिरर के रिफ्लेक्शन में कुछ डरावना देखा। जो क्रॉस हमेशा मिरर के ऊपर सीधा लटका रहता था वो पता नहीं कैसे अपसाइड डाउन फ्लिप हो गया। ये देखकर वो बिल्कुल सहम गया और उसे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि यह हॉन्टिंग किसी जगह से नहीं बल्कि उसके साथ ही जुड़ी हुई है। मेरे हिसाब से उसे फौरन एक डीमोनोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। जेसन और उसके कुछ फ्रेंड्स पुराने काउंटी जेल में मस्ती कर रहे थे, एक ऐसी जगह जो काफी टाइम से बंद थी और जहां कोई आता जाता नहीं था। जेसन के डैड का बिल्डिंग मैनेजर के साथ काफी अच्छा कनेक्शन था, इसलिए एक्सेस मिलने में मुश्किल नहीं हुई। वो लोग घोस्ट हंटर्स बिल्कुल भी नहीं थे, बस कुछ टीनेजर्स हॉरर क्लिप्स की पैरोडी शूट कर रहे थे, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो स्पिरिट्स को चेस कर रहे हैं। कुछ सीरियस नहीं था, सब कुछ मजाक था। लेकिन जब उन्होंने ये फुटेज एडिट करने के टाइम देखा तब सब कुछ बदल गया। Alright, so we're in the phase of the investigation now where everybody breaks off in their own little areas with, you know, a handy cam, and we're just sort of checking around to see if we can find anything on our own. And hopefully, you know, each one of us finds our own evidence, our own personal stories.
जब जेसन होल्डिंग सेल के विंडो के पास से गुजर रहा था तभी कुछ अननेचुरल दिखाई दिया। एक फेस ग्लास के पीछे बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया। ये जेसन नहीं था और ना ही उसके फ्रेंड्स में से कोई था। वो सब तो कैमरा के सामने थे। सेल का दरवाजा लॉक था लेकिन फ्रेम में एक आदमी का फेस ग्लास के पीछे नजर आया, जैसे वो चुपचाप इन्हें देख रहा हो। और जैसे ही जेसन विंडो के पास से गुजरा वो फेस धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। रिकॉर्डिंग के वक्त उन्होंने नोटिस नहीं किया, बस बाद में जब एडिटिंग के टाइम वीडियो चेक किया तब उन्होंने इस चेहरे को देखा। जेसन का कहना है कि रूम बिल्कुल एम्प्टी था, उसे नहीं पता कि वो कौन था और वो जानना भी नहीं चाहता। जो भी उन्होंने उस सेल में कैप्चर किया वो मजाक का हिस्सा नहीं था बल्कि अनसीन वर्ल्ड का हिस्सा था। क्रिस्टोफर अपनी बेटी के रूम को साफ कर रहा था और ये इंश्योर कर रहा था कि बेड टाइम से पहले सब कुछ साफ हो। रात खामोश थी लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करता है उसे एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से अकेला नहीं है। अपने फीलिंग्स पर भरोसा करते हुए उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और जो रिकॉर्ड हुआ उसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। You know, I heard you a second ago. I don't know where you're at, but if you can, give me a sign that you are here. Because I would like to know if you are here, if there's anybody here. Anybody in here? I heard somebody somewhere. The cat's downstairs. It wasn't her. I guess that's my sign. Signs. Can you open the other door? Can you open the other oven door? Will you open the other door? Thank you. Now I know you're here. फुटेज में एक टॉय अवन का डोर अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कोई उसके पास नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई अनसीन फोर्स ने उसे खोला हो या उसके साथ खेल रही हो। क्रिस्टोफर ने एक पल के लिए खड़े होकर शॉक में देखा, फिर टॉय को अच्छी तरह से चेक किया और चेक करने के बाद भी उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। ना कोई लूज पार्ट्स, ना कोई बिल्ट इन स्प्रिंग्स, कुछ भी नहीं। सब अच्छी तरह से चेक करने के बाद क्रिस्टोफर ने उस एंटिटी से उसकी प्रेजेंस ही एक और साइन मांगी और उस अनसीन एंटिटी से कहा, क्या तुम दूसरा दरवाजा खोल सकती हो? और तभी दूसरा दरवाजा भी अपने आप खुल गया। क्रिस्टोफर कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करना चाहता था लेकिन जो उसने देखा वो भी नहीं भूल सकता था। मेरे हिसाब से क्रिस्टोफर को अपनी बेटी को उस कमरे से दूर रखना चाहिए या फिर खेलते वक्त अपनी बेटी के साथ रहना चाहिए। क्या पता उस एंटिटी के क्या इंटेंशंस हो। आधी रात के वक्त एक माँ ने मॉनिटर के थ्रू अपने बेबी को हिलते हुए सुना। शुरू में तो ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन कुछ बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। उसने अपना बेबी मॉनिटर कैमरा चेक किया, बस ये इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, और जो कैमरा में कैप्चर हुआ वो सच में परेशान करने वाला था। Okay, that's not possible. What is that? What is that? What is it? Look at the way, look. It's lingering. Is it the light outside? Like, there's no pinhole, empty, like, the curtains, I pulled the curtains closed. And it's not leaving. It's getting near her. Oh my god. Did she just touch it? Where did it go?
स्क्रीन पर एक अजीब ग्लोइंग ऑर्ब धीरे धीरे क्रिप के आसपास फ्लोट कर रहा था। ये डस्ट पार्टिकल नहीं था और ना ही कोई रिफ्लेक्शन, ये एक लाइट के गोले जैसा था। जैसे ये एक्सप्लोर कर रहा था, फिर ये ऑर्ब बेबी के बहुत पास आ गया और जैसे ही बेबी उसे टच करने लगा, वो लाइट एकदम से गायब हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। ये सब देखकर माँ घबरा गई और फौरन रूम में दौड़ी, लेकिन वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। सिर्फ उसका बेबी खामोशी से क्रिप में लेटा हुआ था, उसकी तरफ देख रहा था। ये पूरा सीन एकदम अलग लग रहा था। उसने दोबारा जाके कैमरा फीड चेक किया, ये इंश्योर करने के लिए कि उसने जो देखा वो सच था या उसका वहम। फुटेज अब भी वहाँ था, बिल्कुल क्लियर। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे ऑर्ब्स स्पिरिट या लिंगरिंग एनर्जी के साइंस होते हैं, और अगर ये सच है तो माँ को समझ नहीं आया कि ये ऑर्ब उसके बेबी के साथ क्या करना चाहता था। तब से उसने एक भी सेकंड के लिए कैमरा ऑफ नहीं किया। कैमरा ऑफ करना ही काफी नहीं है, माँ को चाहिए कि हर पल अपने बच्चे के साथ रहे, खासकर रात के वक्त। डेवी हमेशा से म्यूजिक के लिए पैशनेट रहा है। अपना ज्यादा वक्त गिटार प्रैक्टिस करते और टिकटॉक पर क्लिप शेयर करते हुए बिताता था। ये सिर्फ एक कैजुअल रिकॉर्डिंग सेशन था जो थोड़ा सा क्रीपी बन गया। वीडियो के करीब 50 सेकंड्स में जब वो म्यूजिक पर पूरी तरह फोकस था तो उसके पीछे वाला कैबिनेट अचानक अपने आप खुल गया। कोई चीज उसके पास में नहीं थी, रूम में और कोई नहीं था और उसके हाथ क्लियरली गिटार में बिजी थे। ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी डेवी के परफॉर्मेंस के बीच अपनी प्रेजेंस दिखा रही थी। हैरी एक शाम देर रात किचन में था जब उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसे कुछ अनसीन प्रेजेंस महसूस हो रही थी, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, उम्मीद करते हुए कि वो उस चीज का प्रूफ कैप्चर कर सके जो वो महसूस कर रहा था। What the f was that all about, dude? What the f is that all about? फुटेज में एक पैन अपने आप काउंटर पर मूव होता हुआ दिखाई देता है, इतना क्लियर कि मूवमेंट कंफर्म हो जाती है। फुटेज में एक पैन अपने आप काउंटर पर मूव होता हुआ दिखाई देता है, इतना क्लियर कि मूवमेंट कंफर्म हो जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग के लैग की वजह से पूरी डिटेल में समझना मुश्किल है। लेकिन किसी अनसीन एंटिटी की प्रेजेंस बिल्कुल क्लियर है।